कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को दोस्तों इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग डेली बेसिस पे जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी होता है दोस्तों उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो भी पोस्ट आता है दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। उसी के तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास एक पोस्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने दोस्तों, जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं UK SSC ने दोस्तों एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, DEO, स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट पे यानी एक तरीके से वैकेंसी निकाला है दोस्तों। यानी कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने 257 पोस्ट को रिलीज़ किया है दोस्तों एज ए वैकेंसी के रूप में दोस्तों। वैसे कैंडिडेट जो इसमें इंटरेस्टेड है दोस्तों वो इसको फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए टाइम लाइन दिया गया है दोस्तों 24 सितंबर 2024 से लेकर 14 अक्टूबर 2024 के बीच में इसका टाइम को रखा गया है। और इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताता हूं दोस्तों कि इसका एप्लीकेशन जो होगा दोस्तों 24 सितंबर 2024 से ये इसका एप्लीकेशन का भरने का शुरुआत हो चुका है दोस्तों। 24 सितंबर 2024 से लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है 14 अक्टूबर 2024 है दोस्तों। पे एग्ज़ाम फी पेमेंट करने का लास्ट डेट जो भी है दोस्तों 14 अक्टूबर 2024 है। करेक्शन डेट के लिए 18 से 21 अक्टूबर के बीच में आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर भरने टाइम अगर कोई गलती आपसे हो गया है तो 3 दिनों का समय आपको मिल जाता है दोस्तों। एग्ज़ाम डेट होगा 18 दिसंबर 2024 को। अगर हम इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC का 300 रुपये लगता है, SC ST EWS के लिए 150 रुपये लगता है। पे द एग्ज़ाम फी थ्रू द डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से और या फिर और कोई ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हो दोस्तों, ऑफलाइन नहीं होता। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम एज ऑन मतलब 1 जुलाई 2024 के अनुसार से मिनिमम एज 18 से 21 साल होना चाहिए आपको। वो भी पोस्ट वाइज डिपेंड करता है, मैक्सिमम 42 साल होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो उसका जो होगा UK SSC APS पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल के बेसिस पे अगर कुछ होगा तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। अगर हम डिफरेंट इसका पोस्ट के नाम डिटेल में बात कर लेते हैं दोस्तों कि 257 जो पोस्ट निकाले गए हैं उसका डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। पहला पोस्ट नेम जो आ रहा है निकल कर दोस्तों उसमें कहा जा रहा है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का है दोस्तों, जिसका टोटल 3 पोस्ट है। जिसमें अगर आपको एलिजिबिलिटी की बात किया जा रहा है दोस्तों तो आपसे बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है। कोई भी स्ट्रीम में हो सकता है, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए दोस्तों, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफर को अगर इसमें है दोस्तों तो हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफर को 80 वर्ड पर मिनट और हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए दोस्तों, यानी 1 घंटा में 4000 की परिश करना चाहिए मोर। अगर इसके अलावा और एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं दोस्तों तो नोटिफिकेशन में जाइए, आपको मिल जाएगा चीज़ें सब कुछ। अगर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 234 पोस्ट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसी के लिए है, जिसमें से आपको 12th आपका क्वालिफिकेशन के रूप में 12th को मांगता है दोस्तों। कोई भी बोर्ड से आप पढ़े हुए हो। इंग्लिश स्टेनो 100 वर्ड पर मिनट है, हिंदी 80 वर्ड पर मिनट है दोस्तों। इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन पर आवर है, हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन पर आवर है दोस्तों। वो डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी अगर और डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन पे जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए दोस्तों, उसके अंदर सब कुछ और डिटेल में मिलेगा आपको। स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट के लिए 15 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से कहा जा रहा है कि 12th पास, कोई भी बोर्ड से 12th पास होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश स्टेनो 80 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन हो जाए दोस्तों। चेस्ट अगर मेल है दोस्तों तो मेल में जो उसका चेस्ट का जो साइज हो 78.8 से लेकर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा और डिटेल जानना चाहिए तो नोटिफिकेशन में आप डाउनलोड करके आप उसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। स्टेनोग्राफर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर में 3 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें भी आपको 12th बोर्ड पास होना चाहिए आपको, यानी 12th क्लास पास होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा 2 साल का हाउस कीपिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों। हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग के लिए 4000 की डिप्रेशन होना चाहिए दोस्तों। और पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का 2 पोस्ट है दोस्तों, वो भी इंटरमीडिएट लेवल पे है, यानी 12th आप पास होना चाहिए प्लस 2 साल का हाउस कीपिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी स्टेनोग्राफर का 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग 3000 की डिप्रेशन होना चाहिए। फॉर मोर एलिजिबिलिटी डिटेल आप नोटिफिकेशन को जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं दोस्तों। ये अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ क्लिक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर करके पूरा डिटेल आपको दिया है। इसका ऑफिशियल साइट भी दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सबको सभी अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसी तरीके का अगर अपडेट आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।